कि सुंदरता के प्रति हमारी दृष्टि सूर्पणखा की दृष्टि न हो, खर की दृष्टि न हो, दूषण की दृष्टि न हो, कौशल्या जी की दृष्टि हो, अयोध्यावासियों की दृष्टि हो। तो यह बताने का अर्थ है कि सुंदरता केवल शरीर में ही खोजने की चेष्टा मत कीजिए, और उस वृत्ति का जो सुंदरतम पक्ष है उसको आप जनकपुर में देख लीजिए। श्री राम ने उस समय जो जो कार्य किया, भगवान ने उसी पुष्प वाटिका में पहली बार कविता बनाई। तो भगवान राम के अयोध्या के निवास में कहीं पर कविता का वर्णन नहीं है कि श्री राम कवि है, भीतर रह रही है, पर उस कविता का जो उदय हुआ वो सीता जी की सुंदरता को देख करके हुआ। और कविता भी इतनी सुंदर बनाई है कि उन्होंने नहीं कहा कि सीता बहुत बड़ी सुंदर है, उन्होंने कितना ऊंचा स्थान दिया सुंदरता को, सीता जी की सुंदरता को। उन्होंने यही कहा कि सुंदरता कहाँ सुंदर करे, सीता सुंदर नहीं है, बल्कि जिसे सुंदरता कहते हैं उस सुंदरता को सीता जी ने ही सुंदर बना दिया। छवि गृह दीप शिखा जलो बढ़ई, जैसे किसी सुंदर भवन में अंधेरा हो तो क्या सुंदरता दिखाई दे, मानो सीता जी के रूप में वो दिव्य प्रकाश पुंज जब शरीर को स्वीकार करता है तो प्रकाश युक्त। भगवान राम ने इसीलिए सीता जी की सुंदरता को देख करके कहा कि सुंदरता ऐसी है कि तात जनक तने आया सोई, धनुष यज्ञ नहीं कारण होई। और वो भगवान राम कहते हैं पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे फुलवाई। इस वाटिका में चारों ओर प्रकाश करती हुई वे चले। तो यह सुंदरता का जो उद्भव काव्य, और फिर उसके पश्चात जिसकी चर्चा कल प्रारंभ की गई थी कि आभूषणों की ध्वनि में भी श्री राम को जो ध्वनि सुनाई देती है कि कंकण किंके नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानो मदन दुंदुभी जिनी, मनसा विश्व विजय का कीनी। मानो श्री राम जब जनक नंदिनी की सुंदरता को अपलक देखते रह गए और उनके वाणी में उनके मुख से काम का स्मरण हुआ तो काम भी धन्य हो गया। और इससे भी बड़े भगवान राम पहली बार इस लोक में चित्रकार बने। अयोध्या में कभी कोई उन्होंने चित्र नहीं बनाया था, कविता भी नहीं बनाई थी और चित्र भी नहीं बनाया था, पर उन्होंने वाटिका में चित्र बनाया। वो स्वामी जी की कविता है। प्रभु ने जब देखा कि सीता जी जा रही, तो सीता जी जब जाने लगी तो गोस्वामी जी कहते हैं कि चलिए राखी उड़ श्यामल मूरत, श्री राम जो श्याम वर्ण के हैं उनको हृदय में रख करके चली। तो अब ये भी कह सकते थे कि श्री राम भी सीता जी को हृदय में धारण करके उनकी मूर्ति गए, पर गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु ने निर्णय किया कि सीता जनक के नगर भवन में चली गई, आओ मैं एक चित्र बनाऊं। मिथिला की मर्यादा है और उस मर्यादा में श्रृंगार है, और इसीलिए भगवान श्री राम यही कहते हैं, लक्ष्मण तुमने सुना नहीं ये जो ध्वनि आ रही है कैसे आ रही है? लक्ष्मण जी चुप है। अब वो लक्ष्मण जी काम है या वैराग्य है? अगर चारों फल में देखें तो काम है, और दूसरी ओर ये भी कहते हैं कि लक्ष्मण में वैराग्य है। और इसका अर्थ ये है कि यहां तो दो विरागी महान हैं, हनुमान जी तो ब्रह्मचारी भी हैं और विरागी भी हैं, लक्ष्मण भी, पर दोनों विरागी अनोखे। भगवान राम ने पुष्पवाटिका में सीता जी का सौंदर्य देखा तो लक्ष्मण जी को अपनी कविता सुनाने लगे, और प्रभु जब श्री सीता जी के वियोग में हनुमान जी को भेजने के लिए चले तो ब्रह्मचारी जी को प्रेम की गाथा सुनाने लगे। आश्चर्य हो रहा था, पर आश्चर्य का तात्पर्य मानो यही था कि भगवान श्री राम जब लक्ष्मण या हनुमान जी को वह गाथा सुनाते हैं तो उसका सूत्र यही है कि ये दोनों बाहर से विरागी है पर भीतर से अनुरागी है। यही लागी विरागी अति अनुरागी, सूखे काठ नहीं है न हनुमान जी और न तो लक्ष्मण जी।
ऊपर से दिखाई देता है कि वैराग्य है, संसार के विषयों से भले वैराग्य हो, पर इस रस में तो सहयोगी है। वहां पर उनकी भूमिका शुष्क तपस्वी जैसी नहीं है। और भगवान राम उनसे कहते हैं कि लक्ष्मण, तुमने देखा नहीं, ये कोई आभूषणों की ध्वनि नहीं है, देखा ही तुमने। पहले बसंत आया, वो तो सेनापति है, और अब काम जो है मुझसे लड़ने के लिए आ रहा, और बाजे बजाते हुए आ रहा, छिप के नहीं। बोले ये तो बहुत सुना है कि काम छिप करके आक्रमण करता है, पर कंकण किंकण नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सर राम हृदय गुनी, मानो मदन दुंदुभि दीनी, मनसा विश्व विजय कह की। ये वर्ण कविता की है तो कामदेव का वाद्य है, जीतने के लिए आया हुआ है। और अस कई फिरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशिव है नैन चकोरा, भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु कुछ निमित दिगंचल। गोस्वामी जी के काव्य दर्शन भाव क्या सराहना करें। भगवान राम ने सीता जी को और देखा तो पलके गिर ही नहीं रही, पलके नहीं गिर रही है तो एक स्वाभाविक है, एकटक आप देखेंगे तो पलके नहीं गिरेंगे। पर गोस्वामी जी उसमें भी एक काव्य का प्रयोग कर देते हैं। ये आप शब्द जानते होंगे, ये जो पलके गिरने का उठने का कार्य है उसको निमेष कहते हैं। एक निमेष, एक बार पलक उठती है और गिरती है, इसको एक निमेष कहते हैं। और निमेष का अर्थ है ये निमि राजा, ये जो जनक का वंश है उसके पूर्व पुरुष जो है वो निमित है, और निम कुल में ही सीता जी पुत्री है। तो गोस्वामी जी ने कहा कि पलके क्यों गिरने लगी। बोले श्री राम सीता जी को जब देखने लगे तो निमि ने सोचा कि जहां पर ये हमारे परिवार की कन्या और ये दिव्य राग में है वहां मेरा न रहने ठीक है। तो मानो स्वयं मनहु सकुची निमि तजो दृगंचल, निमि जी स्वयं जो है चले गए, नहीं भाई ठीक है। मानो संकेत ये था, कोई कह रहे कि जनक की आज्ञा के बिना क्या उचित है। बोले जनक क्या, वहां तो सीधे निमि ही प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं। निमि स्वयं ही हट करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं, इस संबंध को मेरा आशीर्वाद है। मानो गोस्वामी जी एक रस की सृष्टि करते हैं, वो मर्यादा का रस। और वन में श्री राम जब जाते हैं तो सही अर्थों में उदासी केवल उस अर्थ में है जो कैकेयी के मन में भय था। कैकेयी को डर था कहीं वन में जाकर के सेना एकत्र करके भरत से राज्य छीन न ले। तो भगवान का तात्पर्य यही था कि ठीक है, मैं राज्य की ओर से उदासी हूं, पर सीता लक्ष्मण भगवान राम वन में क्या करते थे। वन में गोस्वामी जी ने कहा कि जही विधि सीय लखन सुख लड़ाई, सोई रघुनाथ करई सोई कहे। और उस प्रसंग में गीतावली रामायण आप पढ़िए गोस्वामी जी के ग्रंथों में। अब विभिन्न समय आता रहता है, बसंत ऋतु का आगमन हुआ और वो कविता जो है वो लक्ष्मण जी की। उस वाटिका में तो भगवान राम कवि हैं और लक्ष्मण जी से होता है, पर चित्रकूट में जब बसंत आया तो लक्ष्मण जी ने कविता बनाई और श्री राम को सुनाई। प्रभु आप देख रहे हैं ये बसंत जो है क्यों आया हुआ है, क्यों। बोले सखा सहित जन मनसिज आयो खेलन फाग। होली का दिन था, होली के बाद जो है कब फाग खेला जाता है। बोले महाराज काम जो है अपने मित्र बसंत को लेकर के आपसे फाग खेलने आया। मानो कोई बात नहीं, आप भले ही वन में आ गए तो बाहर फाग न सही पर आया हुआ है। और लक्ष्मण जी ने पूरे लंबे पद में बताया है, बंदरों का लाल मुंह देख करके कहा कि जैसे होली में मुंह लाल रंग से रंग दिया जाता है, बंदर भी उसी प्रकार से स्वांग किए हुए हैं, वो सारा दृश्य। और उसके बाद कितना सुंदर वाक्य उन्होंने कहा कि जब यह आया है तो आप भला इस काम को जो होली खेलने आपसे आया है उसको कुछ कुछ तो देंगे ही। प्रभु ने हंस के पूछा तुम्हें क्या लगता है कि मैं काम को क्या दे डालूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपने रीज राम काम ही जग विजयी बरदीन, आप काम को वरदान दे दीजिए कि संसार को तुम जीत लो। आपसे होली खेलने आया
आप इसको वरदान दे दीजिए। भगवान राम ने कहा मैं दे तो दूंगा, पर उसके साथ साथ एक जोड़ दूंगा शर्त। काम को भगवान ने विश्व विजेता बनाया, पर ये कह दिया है दुखयहु मोरे दास जन मानहु मोर न जाए। ऐसा विजय न करना कि हमारे दास दुखी हो जाएं। तुम अपने काम का विस्तार करो, तुम विजय प्राप्त करो, लेकिन भक्तों के हृदय में रस का ही संचार कर लो, दुख का नहीं। और इसका अभिप्राय यह है कि मानो भगवान से बढ़कर के पूर्ण कौन होगा? वो तो भगवान का अर्थ है कि जिसमें 6 प्रकार की वस्तुएं पूर्ण है वह भगवान, और उन 6 में वैराग्य का भी नाम। पर वैराग्य की प्रतिष्ठा होते हुए भी ऐसा दिव्य श्रृंगार है जहाँ फूलों के गहने बनाते हैं, सीता जी को धारण कराते हैं, उनके मुख पर पत्रावली का निर्माण करते हैं। और इसका अभिप्राय ही है कि नहीं लक्ष्मण जी कविता बनावे और ऐसी कविता बनावे। और इसका अर्थ है कि लक्ष्मण जी की भूमिका वैराग्य की भी है। जहाँ संसार का सूर्पणखा आवे तो उसके नाक कान काट करके वो वैराग्य का भी परिचय देंगे, लेकिन जहां पर यह श्रृंगार चल रहा हो, लक्ष्मण जी उसके बड़े सहयोगी हैं। मानो रामचरितमानस का दर्शन यही है कि भाई मनुष्य व्यक्ति को भी अपने जीवन में अर्थ भी और अर्थ के साथ काम को भी स्वीकार करना चाहिए। लेकिन काम को स्वीकार करने का अर्थ मनमाना अनियंत्रित काम नहीं है। वह काम संतुलित हो, सामंजस्य उत्पन्न करने वाला हो, रस उत्पन्न करे, निर्माण करे, पर विकृति और विरोध जन्म न दे। इसलिए चारों फलों में अगर शत्रुघ्न अर्थ है तो लक्ष्मण मानो काम है। इसके बाद की चर्चा कल की जाएगी। आज बोलिए श्री राम।